365 दिन है, आप कीजिए, लेकिन बुद्ध जयंती के दिन हम जो भी आंदोलन करेगा और या गलत मैसेज बुद्ध गया से गया तो बुद्ध गया की जनता और पूरे भारत की जनता आपको कभी माफ नहीं बोलेगा कि कितना पैसा दिया, कितना पैसा का खर्च हुआ, वो सारा हिसाब मांगने का समाज को अधिकार है। खींचने के लिए आते, आंदोलन को समर्थन देने के लिए नहीं आते। अगर आंदोलन को समर्थन देते तो लाखों की संख्या में देर का काम तो उसके मिसेज कर रही है, पैसे के लिए कोई भिक्षु को आगे नहीं आने दे रहे। तो मेरा ये मानना है काय के संघर्षशील है, पैसे के लिए संघर्षशील है, चंदे के लिए संघर्षशील। बोलेंगे कि भारतीय बौद्ध कैसे है, हंसेगी इसको, सरकार तुम्हारे आंदोलन को संज्ञान में नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि आप फेल हुए। जो बड़े बड़े भिक्षु है, बुद्ध गया के भी लोग हैं, आपको पता है, लोकल लोग सपोर्ट में नहीं, फाइटिंग हो रही है आपस में, इन लोगों के झगड़े हो रहे हैं नेतृत्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए। 50 लोग भिक्षु नहीं जुटे हैं, 400 लोग कहाँ जुटे हैं? चंद्र बोधी पाटिल के साथ हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार है। हम तो कई बार अपने चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप आते क्यों नहीं। आरोप लगाते हैं, कभी विनय चारा पर आरोप लगाते हैं कि चंदा धंधा का, तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि आंदोलन चंदे धंधे को दिखाई दे रहा था ना, सप्ता सैनिक दल को दिखाई रहा था ना, आपके भारतीय बौद्ध महासभा को दिखाई टारगेट किया, भंते आनंद जी को टारगेट किया। चंद्र बोधी पाटिल को ये मालूम समझ में नहीं आ रहा था कि विलास खरात गलत कर रहा है, विनयचारी गलत कर रहा है। अम्बेडकर जी का भी विरोध करता है। हर कोई आदमी जाता है तो उनको पैसा लेने के लिए उस वक्त तक अच्छा बोलता है, बाद में उसकी बुराई करता है। आकाश लामा है, उन्होंने नहीं हर्षबोधी जी को मत बुलाइए। मैं आंदोलन में गया था, लगभग 2 घंटे बैठा, लेकिन आकाश लामा और प्रज्ञाशील चंद्र बोधी पाटिल जो है प्रेस वार्ता के दौरान आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, आप लोग भी मुझे जो मैं दिल्ली में था, मुझे वो उनका पत्रकार परिषद का जो वीडियो वायरल हुआ वो मिला। मुझे कभी कभी हंसी आती है। मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया, वास्तविक मुझे लगता है चंद्र बोधी पाटिल मेरे लिए नए नहीं हैं और मैं उनके लिए नया हूँ। लेकिन मैं मानता था कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन धर्म के आड़ में चंद्र बोधी जी पाटिल जी ने राजनीति करना चाहिए। उन्होंने जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर कि मैं होटल में बैठ के करता हूँ, आंदोलन में नहीं जाता हूँ, मुझे लगता है चंद्र बोधी पाटिल को पता नहीं है कि मैं आंदोलन में गया था, लगभग 2 घंटे बैठा, लेकिन आकाश लामा और प्रज्ञाशील से मुझे उतनी भी सहानुभूति नहीं मिली आंदोलन में। मेरे जाने से उनको तकलीफ़ महसूस हुई। और यहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि जो भी वर्तमान में भी बिहार सचिव है, निर्मल बुद्ध करके नाम है, उनको ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉर्म का बिहार का सचिव बनाया है। उन्होंने मेरा नाम लिया था कि जो भंते 92 से संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, भंते हर्षबोधी को। तो उन्होंने साफ नाम लिया कि भंते प्रज्ञाशील और लामा जी, जो आकाश लामा है, उन्होंने नहीं हर्षबोधी जी को मत बुलाइए, इस तरह का उनको सूचना दी है। तो फिर भी मैं भंते करुणा करे मेरे मित्र, वो आए थे, हम लोग धरना प्रदर्शन पर गए थे नागपुर के आने के बाद। उन्होंने एक बात की, मुझे लगता है उनके साथ में कोई मूर्ख आदमी है जो गणवीर इंजीनियर कहता अपने आप को, मूर्ख आदमी है। अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाती प्रकाश आम्बेडकर भी आए थे, भीमराव आम्बेडकर भी आए थे। प्रकाश आम्बेडकर ने भी उन आंदोलनकारियों को बताया कि सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रकाश आम्बेडकर जाने के बाद आकाश लामा माइक लेकर ये राजनीति करने के लिए आए करके इस तरह का प्रकाश आम्बेडकर जी का भी विरोध करता है। हर कोई आदमी जाता है तो उनको पैसा लेने के लिए उस वक्त तक अच्छा बोलता है, बाद में उसकी बुराई करता है। अभी वर्तमान में ये इन लोगों ने पत्रकार परिषद ली कि भाई विनयाचारा धन संग्रह कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 2-3 महीने आंदोलन चला तो उस वक्त इसको समझ में नहीं आ रहा था कि विलास खरात गलत कर रहा है, विनयचारी गलत कर रहा है। अभी 8 दिन 10 दिन पहले उन्होंने जो घोषणा की कि बुद्ध गया में 12 लाख लोग लाएंगे, तो मुझे लगता है इसके डर के वजह से वो लोग इस तरह से पत्रकार परिषद लेकर मुझे भी टारगेट किया, भंते आनंद जी को टारगेट किया। चंद्र बोधी पाटिल को ये मालूम होना चाहिए कि जब भारतीय बुद्ध महासभा स्वयं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो रहे, भीमराव आम्बेडकर है, राजरतन जी है, तो भारतीय बुद्ध महासभा में भी इतने टुकड़े हैं, तो आपकी उदारता होनी चाहिए आम्बेडकर घराने के प्रति। आपने रिजाइन दे के भीमराव आम्बेडकर को
अध्यक्ष घोषित करना चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोग होटल में बैठ के आंदोलन नहीं कर रहे, हम सड़क पर ही आंदोलन किया 92 से लेकर। तो उस वक्त तो आपको दिखाई नहीं देता आंदोलन, ना किसी संगठन को दिखाई दे रहा था, ना समता सैनिक दल को दिखाई रहा था, ना आपके भारतीय बौद्ध महासभा को दिखाई दे रहा था। अभी जो आकाश लामा बैठा है और आकाश लामा के माध्यम से, और आप कह रहे हैं कि समिति घोषित है, जो जो भिक्षु बैठने के लिए आए हैं वो मुझे पता है कौन भिक्षु आए हैं बैठने के लिए, बैठने के बाद कौन चले, क्या किए। क्या कभी आपने अपने चैनल के माध्यम से कोर कमेटी बनाई है? कभी विलास पर आरोप लगाते हैं, कभी विनय चारा पर आरोप लगाते हैं कि चंदा धंधा का। तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि ये आंदोलन चंदे धंधे का हो रहा है, आप भी उसमें शामिल है। अगर अभी भी कुछ वक्त गया नहीं, आपको इतना ही लगता है हमारे बारे में, तो आप बुद्ध गया में आए हैं। अब आकाश लामा के साथ, आपके साथ, चंद्र बोधी पाटिल के साथ हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हम तो कई बार अपने चैनल के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि आप आते क्यों नहीं हैं। अभी वर्तमान में आकाश लामा दिल्ली में किरण रिजिजू को मिलने गया था, मैं भी किरण रिजिजू को मिलने गया था, सुरेखा ताई के माध्यम से उनकी मुलाकात, उन्होंने विज्ञापन दिया। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती में हर साल लोग आते हैं दर्शन के लिए, तो उसको किस तरह से अपना रूप देना, अपना ये करना, इन लोगों की प्लानिंग है। लेकिन हम वाकई यहाँ के स्थायी लोग हैं, बुद्ध गया में रहते हैं, बुद्ध गया के जयंती में आने के लिए आह्वान करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का उन्माद नहीं होने देंगे, चाहे आंदोलनकारी हो, चाहे कोई भी हो। तुम जिन जिन लोगों ने अपनी प्रसिद्धि के लिए अफवाह की कि 12 लाख लाएंगे, 13 लाख लाएंगे, हम तो नहीं कह रहे कि 13 लाख आते कि 12 लाख आते कि 12 लोग आते हैं, वो तो वक्त देखेगा। लेकिन बुद्ध गया के धरती पर हम शांति को भंग नहीं करने देंगे और सुशासन व्यवस्था से हम लोग बुद्ध जयंती मनाएंगे। जो बौद्ध है, वो बौद्ध जितने भी भारत के विभिन्न राज्य से जो बौद्ध आए हैं, वो बौद्ध को हम लोग निवेदन करेंगे। हो सकता है हम लोग भी भिक्षु संघ पूरे बिहार का बोल रहे हैं कि बिहार के 400 लोग हैं। कभी कि चंद्र बोधी पाटिल क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोई भी बिहार का भिक्षु साथ में नहीं। तो ये बोले हैं कि 400 बनते वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो 40 बंदे भी नहीं हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो लोग अपने चैनल के माध्यम से केवल पैसे के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, नेतागिरी के लिए इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हम भी बिहार में रहते, आप लोग भी बिहार में रहते, मुश्किल के 50 लोग भिक्षु नहीं जुटे हैं, 400 लोग कहाँ जुटे हैं? अभी तो पूरा टोटल उठ के जा रहे हैं, सब आपस में फाइटिंग हो रही है, आपस में इन लोगों के झगड़े हो रहे हैं नेतृत्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए। अगर मान के चले कह रहे कि हम लोग हिसाब देंगे, तो हिसाब तो पूरा लोग समाज का अधिकार है मांगने का, वो मांगेंगे। और हम चाहे तो हम लोग भी बुद्ध जयंती के 1 तारीख से जी लोक कल्याण का मतलब कि ये जो लोक कल्याण के लिए ये धरना आंदोलन किया जा रहा है और लोक कल्याण के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है, तो लोकतांत्रिक तरीके से उस पैसे को 1-1 रुपया का हिसाब आकाश लामा अभी तक क्यों नहीं बाहर किया है? देखिए, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। टोटल भारत का जो भिक्षु बड़ा माथेरो जो बड़े बड़े भिक्षु है, बुद्ध गया के भी लोग हैं, आपको पता है, लोकल लोग सपोर्ट में नहीं है। हम देखो, हम पहली बात फिर कह रहे हैं कि हम आंदोलन के विरोध में नहीं है, आंदोलन के विरोध में नहीं, आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन न्यायपालिका के माध्यम से होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन करने का ढंग नहीं है। नहीं, एक सवाल और उठता है कि बोध गया में लगभग 150 से 200 मोनेस्ट्रीज हैं, संगठन हैं। अगर 1-1 लोग भी निकलेंगे भंते वहाँ से, तो कम से कम 200 भंते एक बार निकलेंगे। तो ऐसा कौन सी बात आ गई कि लोग वहाँ निकल करके धरने पे नहीं जा पा रहे? मैं आपको वही बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही निवेदन कर रहा हूँ कि बोध गया का जितना भी मोनेस्ट्री का 255 मोनेस्ट्री का भिक्षु इससे नाराज है, इन्होंने कभी विश्वास में नहीं लिया है। यहाँ के जो बिहार के जो लोकल भिक्षु है उनको भी विश्वास में नहीं लिया है। बिहार के जितने भी अम्बेडकर राइट संगठन है इनको भी विश्वास में नहीं लिया है। केवल प्रज्ञाशील भंते जो बीटीएमसी में 6 साल था, उसको निकालने के बाद वो उनके साथ में बैठा है और ये सारी पॉलिसी ये प्रज्ञाशील की है। और आकाश लामा को निमित्त करके, आकाश लामा क्या है, कितने लोग हैं अपने एरिया में? कभी आंदोलन किया? दार्जिलिंग में किया? अरे बार बार महाराष्ट्र में घूमकर लोगों को जोड़ के तमाशा करने का प्रयास किया और अपने आप को हीरो बनने का प्रयास करता है। हम लोग चलने वाले नहीं हैं। भिक्षु संघ बहुत जल्दी भिक्षु संघ हो सकता है बुद्ध जयंती के पहले ही सरकार को विज्ञापन देकर, डीएम को निवेदन देकर हम 200 के भिक्षु की संख्या में बैठेंगे बुद्ध गया में।
आंदोलन के लिए बैठेंगे। अगर आंदोलन तुम्हारा दिशाहीन है, इतने दिन होने के बाद सरकार क्यों संज्ञान में नहीं ले रहे, क्यों सरकार तुम्हारे आंदोलन को संज्ञान में नहीं ले रहे, इसका मतलब ये है कि आप फेल हुए हैं। अभी आप समाज के सामने जो पैसा आया, जो चंदा आया, उसको किस तरह से छुपाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, तो कीजिए, हमको तो कोई ये नहीं। लेकिन हम लोग इतना चाहते हैं कि बुद्ध जयंती 12 तारीख को है, बुद्ध जयंती के अवसर पर जितने भी भारत के लोग आएंगे उसको हम लोग संदेश देंगे, चाहे आप आंदोलन के नाम से आइए, चाहे बुद्ध जयंती के नाम से आए, लेकिन बुद्ध गया की धरती पर ऐसा उग्र तांडव हम नहीं करने देंगे। बिहार की जनता आप लोगों के साथ भी नहीं है, और बिहार के लोग बुद्ध जयंती पर शांति चाहते, अमन चाहते, और एक दुनिया को मैसेज देना चाहते। बुद्ध जयंती के दिन आप हल्ला करेंगे तो दुनिया के देश मैसेज क्या जाएगा? आपको पता है 2013 में बम स्फोट हुआ, वही बदनामी हम लोग झेल रहे हैं। और इस तरह का वातावरण अम्बेडकर राइट बोध करेंगे, बुद्ध जयंती के दिन हल्ला करें तो देश विदेश में मैसेज जाएगा? ये तो लोग बोलेंगे कि भारतीय बोध कैसे है, हंसेंगे इसके ऊपर। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आपका आंदोलन है, आपका आंदोलन है तो सही ढंग से जाइए, संविधान के माध्यम से जाइए, और किसी को आरोप प्रत्यारोप न लगाइए। अगर आपके पास सच्चाई है तो चंद्रबोधी पाटिल हो, या उनकी टीम हो, या कोई भी आदमी हो, आकाश लामा हो, प्रज्ञाशील हो, आइए बैठिए, डिबेट करें, हम आपके सामने बैठने के लिए तैयार हैं। पाटिल जी एक बात और बात बोले कि आकाश लामा संघर्षशील व्यक्ति है, और ये भी बोले साथ में कि वो जा करके अपने रात में दूसरे जगह पति पत्नी आराम करते हैं। ये कौन सा आंदोलन है कि बाकी लोगों को सड़क पर छोड़ दीजिए, आप जा करके एसी का हवा खाइए? इसीलिए तो हम कह रहे हैं। अभी ना चंद्रबोधी पाटिल बोल रहे हैं कि भंते विशुद्धानंद जी का जो विहार है उसमें रह रहे। इसके पहले तो वो क्या बोलते जीवक होटल में रहते थे, तब वो चंद्रबोधी पाटिल को दिखाई नहीं दे रहा था, चंद्रबोधी पाटिल को दिखाई नहीं दे रहा था। प्रज्ञाशील भी रहते थे, आकाश लामा रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते। अभी सारा लेन देन का काम तो उसके मिसेज कर रही है पैसे के लिए, कोई भिक्षु को आगे नहीं आने दे रहे। तो मेरा ये मानना है, काय के संघर्षशील है, पैसे के लिए संघर्षशील है, चंदे के लिए संघर्षशील है, गुस्सा अभी तक उसने किया। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन सही ढंग से आंदोलन कीजिए, केवल अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए, चंदे धंधे के लिए नहीं। मैं तो मानता हूँ क्या आकाश लामा ने बीजेपी के माध्यम से कुछ अपने इसके लिए ये कुछ नहीं किया, प्रयास नहीं किया? ये सारी चीज़ हम जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन चंद्रबोधी पाटिल ने जो नागपुर में कॉन्फ्रेंस करके भंते आनंद जी पर, मुझ पर जो एलिगेशन लगाए, उसके एलिगेशन लगाने के पहले चंद्रबोधी पाटिल ने अपने गिरेबान को देखना चाहिए। मैं तो उनको आज तक के धार्मिक व्यक्ति मानता था, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद सब कुछ, लेकिन धर्म के आड़ में राजनीति करने का प्रयास मत कीजिए। कौन भिक्षु आपके साथ में? भिक्षु के साथ किस तरह से बर्ताव करने की भाषा है आपकी? वो आया था, वो गया था, वो बोला था, इस तरह से हम लोग आपके साथ अपशब्द का व्यवहार नहीं करेंगे। आप उपासक हो कि इस तरह से भिक्षु के बारे में सब गलत शब्द का प्रयोग करेंगे? अभी तक वो वही विलास करात इनको अच्छा लग रहा था, अभी तक वही विनय चारा अच्छा लग रहा था। अभी वो करुणाशील भंते जी है, उसके बारे में जो वीडियो वायरल हुआ है वो अलीगढ़ वाले के, इसके बारे में को तो उसको जो है पूरा हीरो बना दिया गया था आंदोलन का, पूरा जो उनके तरफ से पूरी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ कि चंद्रबोधी पाटिल, उनके साथ में जो बैठने वाला जो गणवीर है, वो तो मूर्ख है, पागल है वो आदमी। इंजीनियर किसने बना? भारतीय बौद्ध महासभा का इसी ने पद दिया, उसी को मुझे बदनाम करने के लिए चंद्रबोधी पाटिल ने सामने किया गणवीर को, और मेरे पर्सनल नेचर के लिए चारित्र पर वो उंगलियां उठा रहा था। पिछली बार वो आया बुद्ध गया में, वो भीमराव जी भी आए, लेकिन भीमराव जी मुझे मिलने के लिए आए बोध गया में, विहार में। ये लोग केवल ड्रामाबाजी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, अभी भी कुछ वक्त नहीं बिगड़ा है, हम किसी आंदोलन के विरोध में नहीं है। हम आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन वो चंदा और धंधे का बन के रह गया है। जो लोगों को आंदोलन के बारे में एबीसीडी एक बात बोले, उन्होंने बोला कि 8-10 हज़ार के लोग वहाँ पे पानी पी रहे हैं। कितने लोग हैं? मुट्ठी भर, तो गिने चुने लोग। मुश्किल से जो लोग आते हैं बुद्ध गया के यात्रा के लिए, बुद्ध गया में बुद्ध को वंदन करने के लिए, बोधि वृक्ष को वंदन करने के लिए, बुद्ध गया में जितने भी बुद्ध विहार है, सुजाता है, डोगेश्वरी, राज, इसके यात्रा में आते हैं। तो क्यों ना ये आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर जाकर एक बार हम लोग गए थे, फोटो खींचने के लिए आते, आंदोलन को समर्थन देने के लिए नहीं आते। अगर आंदोलन को समर्थन देते तो लाखों की संख्या में भीड़ होती, 10,000 लोग इकट्ठा होते, महाराष्ट्र के भिक्षु इकट्ठा होते। लोग आते हैं, अपने ग्रुप के साथ आते हैं, यात्रा करते और बुद्ध विहार में जाते, दर्शन करते, और क्या है भाई, एक मैसेज जाना चाहिए आंदोलनकारी बैठे हुए, तो इसलिए वो फोटो खिंचवाने के लिए जाते, आकाश लामा के समर्थन के लिए नहीं जाते। ये बात ध्यान में रखना, नोट में रखना। अगर ये पूरे लोग
समर्थन में खड़े होते तो वहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, और मुश्किल से 400 भिक्षु बता रहे हैं, मुश्किल से 25-40 भिक्षु नहीं बैठते। अभी तो वो भी उतने ही कम हो गए। मुझे लगता है अभी 1-2 तारीख के 2-3 तारीख के पहले ही वहाँ से सब तामझाम हट जाएगा। क्यों कि इन लोगों का जो नीति है वो समाज के हित में नहीं, आंदोलन करने के हित में नहीं, एक्ट बदलने के हित में नहीं है। जब पाटिल जी का कुछ आरोप है कि उनको अध्यक्ष कौन, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनाया, प्रथम चीज। दूसरा चीज जानना चाहते हैं कि क्या उनके यहाँ हर चीज सही चल रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले जो उनका जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, क्या नाम था, सुशील कुमार बौद्ध जी, जिन्होंने खुला विरोध किया, प्रशासन से मांग किया, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको अगर FIR तक हुआ, उनको तो क्या पाटिल जी को इन सब बातों से गुमराह किया जा रहा है? बिल्कुल पाटिल को ये देखना चाहिए, पाटिल को इसने संज्ञा में लेना चाहिए, या लाकासलामा के बारे में उसने देखना चाहिए कि बुद्ध गया में क्या हो रहा है। टोटल जो है चंद्रबोधी पाटिल को इनकी जानकारी नहीं है। चंद्रबोधी पाटिल को हवा हवा में ये आंदोलन दिख रहा है, हवा हवा में वो आंदोलन देख रहे हैं, लेकिन सही जानकारी जो सुशील इसके पूर्व सचिव था, उन्होंने FIR किया, इसके विरोध में वीडियो जाहिर किया। मुझे लगता है FIR भी हो गया, और इनके ठोकने की, मारने की जो वायरल हुआ वो भी हुआ। बाद में उसको हटाकर अभी जो क्या बोलते हैं निर्मल कुमार बौद्ध, उनको बनाया। उनको बनाने के बाद भी निर्मल कुमार संतुष्ट नहीं है, उनको भी मेरे बारे में बोला गया, प्रज्ञाशील ने और आकाशलामा के हर्षबोधी को मत बुलाओ, भूलकर वो बुलाएंगे तो हम आंदोलन नहीं कर पाएंगे। क्यों कि वो लीडरशिप करना नहीं चाहते, लीडरशिप किसी को करने नहीं देना चाहते, लोग किसी भी भिक्षु को आगे आने नहीं देना चाहते। कल चल के जो विनय चारा था वो सब गाली गलौज कर रहा था, मार डालेंगे, धार डालेंगे, ये करेंगे। अभी 12 लाख लोगों का उन्होंने आह्वान किया, तो इनको डर लग रहा है कि विनय चारा को हमने समिति में नहीं लिया, कैसे करेगा, पैसा उनको नहीं देना चाहिए। आप कौन होते हैं उनको विरोध करने वाले, और आप कौन होते हैं? समाज के ठेकेदार है आप, समाज के अंग, पूरे अंग है। समाज बोलेगा कि कितना पैसा दिया, कितना पैसा का खर्च हुआ, वो सारा हिसाब मांगने का समाज को अधिकार है। आपने समिति बनाई, कौन अध्यक्ष है, कौन महाराष्ट्र लेवल पर है, कौन राष्ट्रीय लेवल पर है, उनके नाम तो लिखित रूप से लेटर पर जाहिर कीजिए। आप ये विमल कीर्ति है, कुणाल कीर्ति, वो भंते जी, वो भंते जी, वो भंते जी हमको जानते नहीं है। हम जानते हैं कुणाल कीर्ति, विमल कीर्ति, कौन कौन भंते जी है। हमारे सामने बैठने की उनकी ताकत नहीं है। अगर है तो आए आमने सामने लाओ भंते लोगों को, जो भंते तुम्हारे साथ में बैठे हुए वो सामने डिबेट करे। हम लोग तैयार है, भंते आनंद जी, हम लोग सारे भिक्षु बोध गया के तैयार है तुम्हारे साथ बैठने के लिए कि तुमने क्या किया है आंदोलन के नाम पर। भंते जी, आंदोलन जो है, आंदोलन तो आप लोग भी किए, आंदोलन के प्रणेता रहे, आज भी केस लड़ रहे हैं, तो क्या आपके साथ इन लोग जो अभी आंदोलन कर रहे हैं ये सब थे आपके साथ? नहीं, तब तो हमारे साथ नहीं थे, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अभी 2 साल से इनको दिखाई दे रहा चंद्रबोधी पाटिल को कि आकाशलामा 2 साल से कर रहा है। जबकि भोपाल में मैं कई बार गया, भंते आनंद जी भोपाल में गए, भंते आनंद जी ने भोपाल में आंदोलन की कई बार किया। तो चंद्रबोधी पाटिल तब तो आगे क्यों नहीं आए भाई, क्यों आगे नहीं आए? अभी वर्तमान में केवल ये लोग मिलकर, कुछ संगठन के लोग मिलकर ये आकाशलामा को सामने कर कुछ नहीं, अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हम बौद्ध समाज के बहुत बड़े लीडर है, बौद्ध समाज के बहुत बड़े हितकारक है, बौद्ध समाज के उद्धारक है। लेकिन इनकी उदारता समाज ने जान ली है। आने वाले बुद्ध जयंती में ये सारे के सारे इनके चेहरे नकाब उतर जाएंगे। बोध गया में भगवान बुद्ध का जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष बहुत से लोग आते हैं। जी बिल्कुल आते हैं। क्या इसको आप मान लेंगे कि आंदोलन के लिए आए? नहीं, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं ना कि बुद्ध जयंती का फायदा लेकर, बुद्ध जयंती के पवित्र जैसे दिवस पर, महोत्सव पर ये लोग यहाँ पर हल्ला करना चाहते हैं, बुद्ध जयंती को बदनाम करना चाहते हैं। बुद्ध जयंती के दिन शांति का संदेश देने वाले बुद्ध के जयंती के अवसर पर जयंती मनाओ। आप हल्ला करना चाहते हैं, बुद्ध गया की पवित्र भूमि ये अशांति लेना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध गया का जो भी व्यक्ति है वो आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बुद्ध जयंती में जितने भी लोग आने वाले हैं, बिल्कुल उनकी व्यवस्था होगी, रहने की, खाने की व्यवस्था होगी BTMC की तरफ से, रहने की व्यवस्था होगी। 10 साल जो बुद्ध जयंती कालचक्र में मनती है, बुद्ध गया के परिसर, कालचक्र के परिसर में विशेष रूप से प्रतिवर्ष बुद्ध जयंती के दिन महाबोधि, महावीर, बोधि वृक्ष के परिसर में हम लोग भिक्षु संघ को दान देते, भारतीय बौद्ध
बौद्धों के द्वारा 1000 2000 भिक्षु को संगदान करते हैं, तो हम लोग शांति से संगदान करेंगे, हम लोग शांति से बुद्ध जयंती मनाएंगे। और जितने भी भारत के विभिन्न राज्य से देश विदेश से जो बुद्ध लोग आते हैं उनको भी शांति से बुद्ध जयंती मनाने के लिए हम लोग प्रेरणा देंगे। हो सकता है इसके लिए हम 100 भिक्षु को अलग से धरने पर बैठना पड़ा तो भी बैठेंगे शांति के लिए, लेकिन बुद्ध गया के शांति के दिन, बुद्ध जयंती के दिन, त्रिगुण पावन बुद्ध जयंती के अवसर पर यहाँ पर हम तांडव नहीं होने देंगे। किसी भी प्रकार का मैसेज देश दुनिया में हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारी बुद्ध की भूमि है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया है, जहाँ बुद्ध ने शांति का संदेश दिया है। ऐसी भूमि पर मैं आह्वान करता हूँ, जो भिक्षु आंदोलनकारी उसको भी आह्वान करता हूँ कि बुद्ध जयंती मनाइए। बुद्ध जयंती के दिन ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप आंदोलन करने के लिए बहुत दिन पड़े हुए हैं, बहुत दिन पड़े हुए, 365 दिन है, आप कीजिए। लेकिन बुद्ध जयंती के दिन हम जो भी आंदोलन करेगा और या गलत मैसेज बुद्ध गया से गया तो बुद्ध गया की जनता और पूरे भारत की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। क्यों कि पहले ही हमारे ऊपर बुद्ध गया में 2013 में जो बॉम्ब शॉट हुआ, वो हादसे से अभी हम लोग बाहर नहीं निकले। फिर हम बुद्ध गया की बदनामी नहीं चाहते, हमारे देश बुद्ध धरती की बदनामी नहीं चाहते। इसलिए परिचय दे दें। मेरा नाम भदंत हर्ष बोधी है। मैं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, माँ बोधी चैरिटेबल ट्रस्ट का भी प्रेसिडेंट हूँ, और मैं बोधगया में निवास करता हूँ।